सेवा में श्रीमती राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। 100,041 विषय 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 8 CPC के संदर्भ शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन तथा मौजूदा पेंशनधारकों एवं पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए पेंशन पुनरीक्षण हेतु समावेशन का अनुरोध। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, 3 नवंबर 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के तहत सुप्रसिद्ध न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 8 CPC के गठन के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। नम्र निवेदन है कि हम नीचे दिए गए विषयों को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 CPC के संदर्भ शर्तों में संशोधन हेतु आपका ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं, ताकि लाखों सेवारत एवं पेंशन कार्मिकों के हितों की रक्षा हो सके। 1. कर्मचारियों की अपेक्षाओं का तौर से विलोपन। 8वें वेतन आयोग की सूची टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों एवं पेंशनधारकों हितधारकों की अपेक्षाओं को शामिल नहीं किया गया। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हितधारकों की अपेक्षाओं का समुचित का ध्यान रखने संबंधी वाक्यांश को पुनः सम्मिलित किया जाए, जैसा कि 7वें वेतन आयोग 7th CPC की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में था। 2. मौजूदा पेंशनधारकों एवं पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए पेंशन पुनरीक्षण का समावेश। 8वें वेतन आयोग 8 CPC की टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनधारकों की पेंशन पुनरीक्षण दायरे में नहीं लाया गया है। कृपया टर्म्स ऑफ रेफरेंस उपर्युक्त प्रावधान जोड़कर पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि संविधान और न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांत पेंशन अर्जित अधिकार है लागू हो सके। 3. अविनियोजित लागत संबंधी अनुचित संदर्भ का हटाना। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन को अविनियोजित लागत कहकर दर्शाना उचित नहीं है। पेंशन प्रणाली संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। कृपया कर्मचारियों व को के लिए सम्मान तथा अधिकार की रक्षा हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उचित शब्दावली का समावेश करें। 4. 8वें वेतन आयोग 8 CPC की अनुशंसाओं की प्रभावी तिथि हर 10 वर्ष पर वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने की पा रही है। कृपया टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 1 जनवरी 2026 को स्पष्ट रूप से अनुशंसाओं की प्रभावी तिथि के रूप में शामिल किया जाए। 5. अंतरिम राहत। बढ़ती महंगाई एवं वास्तविक वेतन पेंशन की गिरावट को ध्यान में रखते हुए कृपया मौजूदा सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन व पेंशन का कम से कम 20% अंतरिम राहत के रूप में अनुमोदित किया जाए। 6. पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली। 1 जनवरी 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम के तहत नियुक्त कर्मचारियों थी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग न्यायोचित है। कृपया इस विषय को टर्म्स ऑफ रेफरेंस में समाहित करें, जिससे उनके भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अतः कृपा करके उपर्युक्त विषयों को न्याय एवं संवेदनशीलता की भावना के साथ स्वीकार करते हुए 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन हेतु आदेश देने का कष्ट कीजिए। सादर एवं आभार सहित जगत सिंह महासचिव, केंद्रीय विद्यालय संगठन रिटायर्ड टीचर्स एम्प्लॉइज वेलफेयर सोसाइटी कॉपी 2। श्रीमती निर्मला सीतारमन मानवीय वित्त मंत्री, कर्तव्य भवन 1, नई दिल्ली -110,001।